अस्सलामुअलैकुम। बैंक अल-फलाह की जानिब से न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से या 14 साल की तालीम या 16 साल की तालीम है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री भी है किसी भी प्रोग्राम में, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने आप सबके लिए ओपन की हुई है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो जॉब है वो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जॉब है, जो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो भी मेरे बहन भाई माजूर कोटा में है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। PNA में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नोट 4 से 8 हफ्ते की आपकी जो वो पेड इंटर्नशिप होगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को किया जाएगा, कंडक्ट की जाएगी उनकी इंटर्नशिप। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नंबर 2 पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट है नहीं, मिनिमम आपकी CGPA 2.7 होनी चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन डिग्री फ्रॉम अच्छी से इदारे से आपकी डिग्री होनी चाहिए इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में। कंप्यूटर साइंस की अगर आपके पास डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, देन आप इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 26 साल तक होनी चाहिए, आप तब देन आप इसके लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस हो तब भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट की बात यहाँ पे आप देख लें, कैंडिडेट वेटिंग देयर फाइनल डिग्री रिजल्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू दी अप्लाई, मतलब जिनका भी रिजल्ट आने वाला है या किसी का वेटिंग में है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जिनका रिजल्ट टोटली आ चुके हैं, उनकी मार्कशीट्स उनके हाथ में, CGPA उनके हाथ में, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए। नंबर 3 पे हमारे पास है करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काउंटर सर्विस ऑफिसर बैच के लिए। ठीक है, मतलब काउंटर सर्विस के लिए अनाउंसमेंट की गई है, कौन से मेरे बहन भाइयों के लिए जो डिसेबल माजूर कोटा में आते हैं। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टमर सर्विस ओवर द कैश काउंटर, कैश काउंटर में जो भी सर्विस वगैरह होती है, मतलब कैश लेना, बिल्स वगैरह की, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस, प्रोसेसिंग बैंक चेक एंड फंड ट्रांजेक्शन ETC वगैरह, ये सारे काम आपको करने होंगे जो मेरे बहन भाई माजूर कोटा के लिए अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 14 ईयर की तालीम होनी चाहिए HEC एक नाइस इदारे से। आपकी एज यहाँ पर 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी गई है, 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस फ्रेश ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट वर्क 1 साल का आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है। नोट की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें वही सेम है, जिनकी मुकम्मल मार्कशीट से डिग्री रिजल्ट आ चुका है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो काउंटर सर्विस ऑफिसर बैच के लिए जॉब है। जो वो ऊपर जॉब थी वो डिसेबल माजूर पर्सन के लिए थी, ये सबके लिए जॉब है। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टमर सर्विस ओवर द कैश काउंटर इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस, मतलब आपको जो भी करने होंगे काम वो करने होंगे। प्रोसेसिंग बैंक चेक और फंड ट्रांजेक्शन वगैरह ये तमाम आपको काम करने होंगे। तालीमी काबिलियत 14 साल आपके पास होनी चाहिए। एज रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस वगैरह और नोट ये हर चीज़ सेम ही है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब है। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने किया है कि तालीमी काबिलियत कम से कम 14 साल की आपके पास होनी चाहिए HEC एक नया इदारे से। मिनिमम आप 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे एट दी एंड लास्ट पे जो कॉल सेंटर ऑफिसर की जॉब है। यहाँ पे जो है आपकी तालीम कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, मतलब 14 या 16 पास आप हो। कम से कम जो फ्रेश ग्रेजुएट है आपके पास 2 साल की तालीम होनी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए लोकेशन की बात कीजिए तो कराची और लाहौर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी जॉब्स की समझ आ चुकी होगी, कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी कैटेगरीज में और कौन कौन इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई का प्रोसेस सारी जॉब्स के लिए सेम ही है। तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली ये वाली जॉब उठा लेता। आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपल इसके अप्लाई नाउ वाले बटन पर आगे दबा देना है। जिससे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोग्राम ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ आ जाएगा जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी लास्ट नेम है आप वो इंटर कर देंगे। मैं ठीक है इसे अगेन कर लेता हूँ। लास्ट नेम आप इंटर कर देंगे, फिर आपकी जब वालिद साहब का क्या नाम है आप वो इंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल से अदर से आप वो इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट सिटी टू दी वर्क, आप कौन सी सिटी में काम करना चाहते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा हैदराबाद। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया HY
हैदराबाद सिटी, ठीक है। यहाँ पे टंडोला यार्ड सिटीज़ वगैरह भी एक्सेप्टेड और भी कुछ आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने जो भी आपका CNIC नंबर है विदाउट डैश आप एंटर कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे करंट एड्रेस कौन सा है वो एंटर करेंगे। सिलेक्ट कंट्री आपकी कौन सी है, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान आ चुकी है। पाकिस्तान के आप कौन से सूबे में रहते हैं, मैं सिंध में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंध सेलेक्ट कर दूँगा। सिंध के कौन से शहर से आप यहाँ पे शहर से इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे अपनी इंटर कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाएंगे इस पर, आपके पास सबसे पहले मंथ आप इंटर कर देंगे, फिर डे और ईयर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और फिर होम दोनों आपके दोनों जगह आपने अपने मोबाइल नंबर एक्टिव से दे देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। एक्टिव ईमेल एड्रेस देने के बाद सिलेक्ट डिग्री लेवल, आपके पास कौन सा डिग्री का लेवल है, बैचलर्स है तो बैचलर्स पर एंटर कर दिया। डिग्री मेरी मुकम्मल हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। डिग्री सिलेक्ट डिग्री लेवल, मेरा कौन सा डिग्री का लेवल है, मेरा फॉर एग्जाम्पल BS है तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा BS से CS, यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग मैंने वो कर दी है। डिग्री स्पेशलाइजेशन यहाँ पे तो मैं अगेन कर दूंगा इसके कंप्यूटर साइंस। फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ना है तो आपने यहाँ पे सिंपली अदर्स पे आके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने अदर पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने CG पे एंटर कर देने की, आपकी CG पे कितनी है। मेरी फॉर एग्जाम्पल फिर आप समझ लेंगे मेरी जो 3.5 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3.5, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट डिग्री लेवल, जहाँ पे मेरे पास मास्टर्स किए हुए हैं बैचलर्स किए हुए हैं, आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। अदर्स किया है तो मेरे पास यहाँ पे अदर्स की डिग्री मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास्टर्स की तो आप यहाँ पे मास्टर्स कर देंगे। मास्टर्स अगर आपने मुकम्मल की तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। मास्टर्स आपने कौन सी चीज़ में किया, आपने उस डिग्री का नाम लिख देंगे, टाइटल, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपने BBA किया हुआ है, BS किया हुआ है, जो भी किया वो कर देंगे, कौन से इदारे से आपने किए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई भी कोर्सेज वगैरह भी किए हुए हैं ना, CIT, DIT, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी XYZ अगर आपने AutoCAD कोई भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं आप चाहें तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इंटर स्कोर आपका कितना स्कोर आया था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितना है। मेरे पास अलहमदिल्ला 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पे 2 इंटर कर दिया। फिर यहाँ पे आ चुके हैं सिंपली वर्किंग सीन्स, आप कब से काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से वो ये लिख दूंगा कि कब से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप डिसेबल पर्सन में आते हैं या नहीं, मैं नहीं आता अलहमदिल्ला तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। नो करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स आपने सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली अपने जो सबमिट प्रोफाइल पे बटन पर दबा देंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वो इजीली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो अप्लाई का प्रोसेस सारी जॉब्स के लिए सेम ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड सेंटर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपकी ये चीज़ चेंज होगी, ठीक है। बाकी तमाम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेम ही है। एप्लीकेशन फॉर्म का तरीका सबके लिए चेंज ही है, सेम ही है, सॉरी। बस आपका जो ऊपर टाइटल है ना ये चीज़ चेंज हो जाएगी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है बैंक अल्फला की जॉब्स की जाहिर के लिए, जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत 14 पास, 16 पास या 18 पास जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो भी इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे इदारे में जॉब्स आई है, आप आसानी से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने और सिंपल तरीके से आप सबको अप्लाई का प्रोसेस बता भी दिया है। आपको किसी और को पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी इशू वगैरह फेस आए तो आप हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।